बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया मंजूर और आप देख रहे हैं फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन फॉयल स्टीम कैंडीज़ की। यूजुअली हम शादियों वगैरह पर इस तरीके की फॉयल स्टीम कैंडीज़ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम घर में फॉयल स्टीम कैंडीज़ तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। फॉयल स्टीम कैंडीज़ बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली वो लोग जो डाइट पे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है हमारे पास 2 kg चिकन लेग पीसीज। ये मैंने सारे लेग पीसीज लिए हैं। आप इसकी जगह पे मिक्स चिकन पीसीज भी ले सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। अभी हमने इसे वॉश नहीं किया, तो वॉश करने से पहले इसे हम सिरका लगाएंगे। सिरका यहाँ पे लिया है हमने हाफ कप। अच्छे से लगा देंगे। 1 टेबल स्पून नमक लगाएंगे। नमक और सिरके को अच्छे से हाथ के साथ हम लगा देंगे चिकन पे। नमक और सिरका लगाने का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है और इसकी स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो नमक और सिरका अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे हाफ घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। तब तक के लिए इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है और बॉल के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाले हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें डालेंगे। 2 टेबल स्पून भर के हाफ कप के बराबर इसमें दही डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें नमक वाइट ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें कचरी पाउडर ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें कश्मीरी रेड मिर्च डालेंगे, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें हम ब्लैक नमक शामिल करेंगे और हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। चम्मच के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको एक पेस्ट की फॉर्म में ले आएंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से माशाल्लाह से मिक्स हो चुकी हैं। और चिकन जिसको हमने सिरका लगाया था हमने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसको हमने ड्राई कर लिया था सूती कपड़े के साथ। अब इसके ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है वो हम सारा लगा देंगे। अच्छे तरीके से पेस्ट को इसमें मिक्स करेंगे। अब हाथ के साथ सारा मसाला हम चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देते हैं। सारा पेस्ट अच्छे से लगाएंगे ताकि अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो मसाला अच्छे से लग चुका है। चिकन के ऊपर कट्स लगाना मैं मिस कर गई थी, तो अब मैंने इसके ऊपर कट्स लगाए हैं। इस तरीके से तमाम पीसेस के ऊपर दो दो तीन तीन कट्स हम लगा लेंगे, ताकि जो मसाला हमने लगाया है वो अच्छे से इसके अंदर तक ऑब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको मैरिनेशन के लिए 2 घंटों के लिए रख देते हैं। तो आप 4 से 6 घंटों के लिए ज़रूर रखें, इससे रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये फॉइल पेपर मैंने लिया है, ये मार्केट से आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। तो इसके मैंने पीसीज कर लिए हैं, इस साइज़ के हमने पीसीज बना लेने हैं। तो ये मैंने तमाम कैंडीज़ के लिए सारे पीसेस कट कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम एक पीस को उठा के तो इसके ऊपर रखेंगे फॉइल पेपर पे और इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे। इसमें मैं आपको 3 तरीक़ों से इसके रैप करना सिखाऊंगी। इस तरीके से आपने नीचे से पहले फोल्ड कर लेना है, बाद में ये ऐसे ऊपर से, और फिर इसको अच्छे से सारा बंद कर देना है। इस तरीके से आपने इसको सारी साइडों से अच्छे से कवर कर लेना है। अब मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको फोल्ड करना बताती हूँ। इस तरीके से आपने नीचे से कब फोल्ड करना है। अब इसी तरीके से आपने ऊपर से इसको फोल्ड करना है। अब इसकी साइडों को हम बंद कर देंगे ऐसे, और इस तरीके से हम इसको दबा के अच्छे से बंद कर देंगे।
इस तरीके से अच्छे से हमने इसको कवर कर लेना है। अब ये नेक्स्ट मेथड है, इसको भी ऐसे ही नीचे से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से फोल्ड करेंगे और सेम मेथड से साइडों को फोल्ड कर लेंगे हम। इस तरीके से दबा के इसको सारी साइडों को अच्छे से हम बंद कर देंगे। ऐसे ही हमने सारी कैंडीज को तैयार कर लेना है। तमाम कैंडीज माशाल्लाह से रेडी हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी कवर हो चुकी हैं। अब हम इनको स्टीम लगा लेते हैं। तमाम कैंडीज को हम स्टीम लगाने के लिए एक पतीले के अंदर रखेंगे। इस तरीके से पतीले के अंदर सबसे पहले हम पानी डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर स्टेनर रख देंगे। स्टेनर के ऊपर तमाम कैंडीज को हम अच्छे तरीके से रख देंगे। तमाम पीसीस को अच्छे से सेट करके रख दिया है स्टेनर के ऊपर। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 30 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। सबसे पहले फ्लेम को हम हाई रखेंगे और 5 मिनट के बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 30 मिनट तक हम स्टीम करेंगे। तीस मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टीम हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्टीम बनी हुई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से एक पीस में आपको खोल के प्लेट में दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है और बहुत ही अच्छे से ये कुक हुआ है, बहुत नरम है। ये देखें अंदर तक माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।